क्या आपने भी ऐसी बीफ कढ़ाई खानी है? तो चले आएँ, आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं बीफ कढ़ाई गोश्त। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी आज की वीडियो होने वाली है। बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर गोश्त। प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 लहसुन बड़े बड़े और 3 हरी मिर्च ली हैं। इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से। हरी मिर्च शामिल कर दी हैं। अब कटे हुए 5 से 6 टमाटर शामिल करूँगी। बाकी का प्याज जो है ग्राइंड कर लिया है, अभी ग्राइंड करके शामिल करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक भी आप शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने अब भून लेना है। अब पानी शामिल करेंगे हल्का सा। अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है। अब अभी मसाले वगैरह शामिल नहीं किए हैं मैंने, इसमें भूनने के बाद शामिल करेंगे। देखते हैं मसाला अच्छे तरीके से हो चुका है। बाकी का भी टमाटर प्याज हमने ग्राइंड कर लिया है। इसको 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है, इसकी यखनी निकाल ली थी और इसको अच्छे तरीके से गला लिया। बस थोड़ा सा रह गया गलने वाला, वैसे ये गल चुका है। अब जो है हमने इसको मसाले में शामिल करना है और अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पर मसालों में मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है, हल्दी ली है, आधा चम्मच काली मिर्च और गरम मसाला, ये हम शामिल करेंगे पकते हुए गोश्त में हम शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से पकने देंगे, अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसको देखिए जी, हमारा जो है मसाला अच्छे तरीके से भुना जा रहा है। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है, क्योंकि मसाले को भी 2 दफ़ा भूनेंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारा भुना हुआ गोश्त तैयार हो जाएगा। पानी नहीं डाला है, 1 गिलास जितना पानी डाला है, ताकि अच्छे तरीके से गोश्त में जो हल्का सा कच्चा कच्चा है वो पक जाए। इसको अब हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। दोबारा से इसका पानी खुश्क होएगा और इसको भूनेंगे हम। हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल कढ़ाई गोश्त जैसी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। तो अब जो है हमने इसको बाउल में निकाल लेना है। हरा धनिया आप शामिल कर सकते हैं, मैंने आज नहीं किया है, अलबत्ता आप शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च बिल्कुल आखिर में। अब सर्व करने के लिए रेडी है। हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बीफ हमने अच्छे तरीके से पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद जो है मसाले में भुना है। बहुत